सोने की हांडी। एक आवारा लड़के की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रेहान। पूरा गांव उसे आवारा कहता था। सुबह होते ही वो बाजार निकल जाता, कभी लड़कियों को परेशान करता, कभी मोबाइल पर वीडियो कॉल करके टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर अलग अलग जगह की लड़कियों से मजाक करता। गांव में ऐसा शायद ही कोई दिन होता जब उसकी शिकायत ना आती हो। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, गांव वाले कहते। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा दिल भी छिपा था। उसके पापा खेतों में मजदूरी करते थे, दिन भर कड़ी धूप में काम करते, तब जाकर घर में 2 वक्त का खाना आता। माँ बीमार रहती थी। छोटी बहन सना कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। लेकिन रेहान इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे बस मौज मस्ती करनी थी। एक दिन शाम को जब वो घर लौटा तो घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ को तेज बुखार था, पापा कमजोरी से उठ नहीं पा रहे थे और छोटी बहन कोने में बैठी रो रही थी। भैया, बहुत भूख लगी है, सना धीरे से बोली। हान ने पूरे घर में देखा। खाने को कुछ था, पीने को। इस रात पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। महसूस हुआ कि उसने जिंदगी में कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। सुबह होते ही वो मजदूरी करने निकल पड़ा। रेहान वहीं काम करने लगा। पूरा दिन उसने कड़ी मेहनत की, धूप में पसीना बहाया, भारी बोरे उठाए। लेकिन उसकी पुरानी आदत अब भी बाकी थी। काम करते करते उसने मालिक की बेटी को देखकर मजाक कर दिया। लड़की नाराज हो गई। शाम को जब मजदूरी लेने का समय आया तो मालिक गुस्से में बोला, मेरी बेटी को छेड़ता है? जा, तुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। रेहान बहुत विनती करता रहा, मालिक, घर में सब भूखे हैं। लेकिन मालिक का दिल नहीं पसीजा। थका हारा रेहान रात में जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते वो एक पुराने खंडहर मकान तक पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, टूटी दीवारें, जाले, डरावनी हवा की आवाज। रेहान वहीं बैठकर रोने लगा। तभी अचानक अंधेरे से आवाज आई, ए लड़के, रो मत। रेहान डर गया। कौन है? आवाज फिर आई, तेरे सामने जो लाठी रखी है उसे उठा ले। पुराने पहाड़ के पीछे हाथी के चेहरे वाला पहाड़ मिलेगा। वहां जाकर इस लाठी से पहाड़ पर मारना। रेहान कांपते हुए उठा। उसे सच में एक पुरानी लकड़ी की लाठी दिखाई दी। वो पूरी रात चलता रहा। सुबह होते होते वो उस रहस्यमयी पहाड़ के पास पहुंच गया। बिल्कुल हाथी के चेहरे जैसा दिख रहा था। उसने लाठी उठाई और पहाड़ पर मारी। पहाड़ हिलने लगा। बीच में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रेहान धीरे धीरे अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ सोना, हीरे, मोती, जवाहरात, पूरा कमरा चमक रहा था। तभी अचानक सोने की रोशनी से एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। रेहान की पुरानी आदत थी लड़कियों को छेड़ना। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसे अपनी भूखी बहन याद आ गई, बीमार माँ याद आ गई, मजदूर पिता याद आ गए। उसने सिर झुका लिया। सोने की लड़की मुस्कुराई। आज पहली बार तूने किसी लड़की की इज्जत की है। वो बोली, ये जादुई हांडी ले जा, इसमें जो भी डालेगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। रेहान ने कांपते हाथों से सोने की हांडी उठा ली। जादुई हांडी। वापसी में वो एक आम के बाग से गुजरा। एक पका हुआ आम जमीन पर गिरा। उसने वो आम उठाया और घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी बहन बोली, भैया, मुझे आम खाना है। रेहान ने आम हांडी में रखा, फिर लाठी से हांडी को छुआ। अचानक पूरा घर आमों से भर गया। सना खुशी से उछलने लगी। उस दिन के बाद रेहान रोज कोई ना कोई चीज हांडी में डालता। चावल, गेहूं, फल, सब्जियां।
सब कई गुना बढ़ जाते। पूरा परिवार बाजार में बेचने लगा। कुछ ही महीनों में वे गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। लेकिन रिहान अब बदल चुका था। वो गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। लालची चाचा। गांव में एक अमीर चाचा रहते थे, जगदीश। उन्हें रिहान की तरक्की देखकर जलन होने लगी। इतना गरीब लड़का अचानक अमीर कैसे बन गया, वो सोचते रहते। एक रात वो चुपके से रिहान के घर में घुस गए। उन्होंने जादुई हांडी और लाठी का राज जान लिया। सबके सोने के बाद उन्होंने दोनों चीजें चुरा लीं। सुबह होते ही वो हाथी वाले पहाड़ के पास पहुंचे। लाठी मारी, दरवाजा खुल गया। अंदर ढेर सारा सोना देखकर उनकी आंखों में लालच भर गया। मैं पूरा सोना घर ले जाऊंगा, वो बोरे भरने लगे। तभी अचानक वही सोने की लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो बोली, ये दौलत मेहनती और नेक दिल लोगों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। जगदीश डर गए, लेकिन लालच में बोले, मुझे सारा सोना चाहिए। तभी लड़की ने हाथ उठाया और बोली, जिसे सिर्फ सोना चाहिए वो खुद सोना बन जाए। अचानक जगदीश का शरीर चमकने लगा। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर सोने में बदल गया। वो मूर्ति बनकर वहीं खड़े रह गए। उसी समय जादुई हांडी और लाठी उड़कर वापस गुफा में चली गईं। दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। आखिरी सीख। जब रिहान को ये सब पता चला तो वो समझ गया, जादू हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन मेहनत और अच्छा दिल हमेशा इंसान को ऊपर ले जाते हैं। उसने मेहनत जारी रखी, अपने परिवार का ख्याल रखा और गांव के गरीब लोगों की मदद करता रहा। धीरे धीरे पूरा गांव उसे इज्जत देने लगा। अब लोग उसे आवारा लड़का नहीं, बल्कि अच्छे दिल वाला रिहान कहने लगे। जगदीश अभी तक नाराज था क्योंकि अभी तक कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लो।